औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हम प्रोटिस्ट जितने भी जानदार जो इनका ताल्लुक प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा से है उनका मुताला करेंगे और उनके बारे में स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा के बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, किंगडम प्रोटिस्टा को क्यों बनाया गया। तो जो सबसे पहली जो बात है किंगडम प्रोटिस्टा में इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो इसके इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है उसमें पहली बात शामिल है कि इसमें तमाम के तमाम जो है वो यूकैरियोटिक जानदार शामिल थे, यूकैरियोटिक थे वो और साथ में वो यूकैरियोटिक एंड एक्वेटिक, यूकैरियोटिक एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इसमें शामिल थे, यूकैरियोटिक एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इसमें शामिल है। अब जो यहाँ पे दो बातें हमने की हैं, एक इक्वेटिक थे, इक्वेटिक मतलब वो पानियों में रहने वाले थे, ठीक है, और सेकंड बात हमने की कि वो यूकैरियोटिक जानदार थे। इस यूकैरियोटिक का मतलब है कि उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता था। ट्रू न्यूक्लियस किसे कहते हैं कि वाज़िया यूकैरियोटिक जानदार हम किसे कहते हैं, द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर नोन एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब जो इन जानदारों के अंदर इनकी जो है खुसूसियात जिसे आप बोलते हो कि इनकी बॉडी फॉर्म मतलब इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो, सेकंड नंबर पे इनका रिप्रोडक्शन करने का तरीका था, रिप्रोडक्शन वे, बॉडी फॉर्म, एंड थर्ड नंबर पे इनका जो लाइफस्टाइल था, और फोर्थ नंबर पे इनका जो स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक को हासिल करने का तरीका और खुराक को यूटिलाइज करने का तरीका। यहाँ पे बच्चों मैंने चार बातें लिखी हैं। फर्स्ट इज देयर बॉडी फॉर्म, सेकंड इज देयर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, थर्ड इज देयर लाइफस्टाइल, फोर्थ इज देयर स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे बच्चों जो फर्स्ट बात है वो ये है कि बॉडी फॉर्म के, बॉडी फॉर्म से मुराद ये है कि वो कितने टाइप्स के जानदार हो सकते थे, मतलब उनके बॉडी को बनाने वाले जो सेल्स थे वो एक की तादाद में थे, वो टू की तादाद में थे, या वो मैनी की तादाद में थे। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं शॉर्टली कि बॉडी फॉर्म से मुराद है कि वो यूनिसेलुलर थे, कॉलोनियल थे या और मल्टी सेलुलर थे, ठीक है जी, यूनिसेलुलर थे, कॉलोनियल थे या मल्टी सेलुलर थे। दैट इज देयर बॉडी फॉर्म। सेकेंड इज देयर रिप्रोडक्शन कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन करने का तरीका कौन सा था, उनके अंदर रिप्रोडक्शन करने का तरीका जो है वो क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से अपने जानदारों की तादाद में इजाफा करते थे, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए, अब जो थर्ड नंबर पे देखा जाए तो लाइफ स्टाइल, मतलब वो अपनी लाइफ जो है वो किन एरियाज में ज्यादा गुजारना पसंद करते थे, क्या वो वेट एरियाज को प्रेफरेंस देते थे या वो ड्राई एरियाज को प्रेफरेंस देते थे, खुश्क इलाकों को प्रेफरेंस देते थे या वेट एरियाज को प्रेफरेंस देते थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खुराक को हजम करने वाला जो सिस्टम है वो सिस्टम किस टाइप का है। देखिए ना, जैसे एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे ह्यूमंस के अंदर है कि हम एक तरफ से खुराक को खाते हैं, ठीक है, माउथ के जरिए से खुराक को खाते हैं, उसे ग्राइंडिंग करते हैं, उसकी पेस्टिंग करते हैं, देन वो स्टमक में जाती है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वो किडनी के जरिए से वो जितनी खुराक होती है, जितने मुफीद मटेरियल एब्जॉर्ब होता है, उसकी जो है कलेक्टिंग होती है मुफीद मटेरियल की, उसकी फिर दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होती है, लास्ट में एनएस के जरिए से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती है। ये प्रॉपर वे है, ठीक है। लेकिन एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता है बच्चों कि जो जानदार है वो जिस फेस के जरिए से मतलब उसने खुराक को खाया है तो उसी वे से वो एक्सक्रीशन का अमल भी करता है, दैट इज नॉट अ सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डिपेंड करता है जानदारों की लाइफ फॉर्म पे, बॉडी फॉर्म पे डिपेंड करता है कि वो किस डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है जी। तो ये
इनके इंट्रोडक्शन की फर्स्ट 2 बातें हैं, ठीक है जी। अब थर्ड नंबर पे अगर बात की जाए कि जो ये यूकैरियोटिक है कि ऑल प्रोटिस्ट आर यूकैरियोटिक, दे आर यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक जरूर है लेकिन ये इवॉल्व हुए हैं, बने हैं किससे जी? प्रोकैरियोट से। मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर जो एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है, एवोल्यूशन के प्रोसेस के बाद जो है वो क्या बनती हैं? यूकैरियोटिक जानदार बनते हैं। तमाम के तमाम यूकैरियोटिक जानदार स्टार्ट में प्रोकैरियोट से, उसके बाद फिर वो क्या बने जी? यूकैरियोट्स बने। अब बच्चों अगर बात की जाए किंगडम्स की, तो किंगडम्स हमारे पास जो है वो टोटल 5 किंगडम थे। कितने किंगडम थे जी? 5 किंगडम थे। अब उन किंगडम में हमारे पास जो है कौन कौन से किंगडम शामिल थे जी? उस किंगडम में हमारे पास शामिल थे एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई, मोनेरा एंड लास्ट में प्रोटिस्टा। एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। बच्चों अगर बात की जाए किंगडम्स की शॉर्टली, तो एनिमिलिया में तमाम के तमाम वो जानदार शामिल थे जो हेटेरोट्रॉफ थे, प्लांटी में वो जानदार शामिल थे जो ऑटोट्रॉफ थे, फंजाई थर्ड किंगडम सॉरी तब बना था जब फंजाई की तरह के जानदारों का हमें सामना करना पड़ा था और उनकी सेलवाल किससे बनी हुई थी? काइटन से। और फंजाई बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि फंजाई के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की खसूसियतें थी, ठीक है, तब हमने जाके फंजाई बनाया। देन एक और जानदार जो है वो इम्बैलेंस हो गया तो हमने मोनेरा बनाया। फिर कुछ जानदार इम्बैलेंस हुए तो प्रोटिस्टा बनाया, और प्रोटिस्टा के अंदर हमने तमाम के तमाम इक्वेटिक यूकैरियोटिक जानदारों को रख दिया। तो इस तरह ये 5th किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो बना था वेरियस वेज के जरिए से। अब वो कहते हैं कि ये जो आपके पास प्रोटिस्ट है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, वो मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, वो कॉलोनियल भी हो सकते हैं। अब इन टर्म्स का मतलब क्या है बच्चों? यूनिसेलुलर आर ऑर्गेनिज्म आर सच ऑर्गेनिज्म व्हिच आर फॉर्म ड्यू टू वन सेल, जो एक सेल से मिलकर बनते हैं, लाइक प्रोटोजोआ हो गया, लाइक आगे बस कुछ चंद टाइप के बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। मल्टी सेलुलर जानदार वो जानदार होते हैं जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, और कॉलोनियल वो जानदार होते हैं जिनमें तमाम के तमाम जो है वो यूनिसेलुलर जानदार जो होते हैं वो ऐसे इकट्ठे रहते हैं और एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं। अब इस तरह की जब यूनिसेलुलर जानदार कॉलोनी बनाते हैं तो उनको हम यूनिसेलुलर के बजाय कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। तो इस तरह 3 फॉर्म्स के अंदर आपके पास प्रोटिस्ट पाए जाते थे जो प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक में चेंज हो गए थे। अब बच्चों इसके बाद अगर बात की जाए किंगडम प्रोटिस्टा को हम 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कितने मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं? 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। देखिए we divided kingdom protista into 4 major groups, 1 2 3 4। बच्चों हम किंगडम प्रोटिस्टा को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो सिंगल सेल प्रोटोजोआ हो सकते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी हो सकते हैं, सिंगल सेल प्रोटोजोआ हो सकते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी हो सकते हैं। सिंगल सेल प्रोटोजोआ का बच्चों मतलब क्या है कि जो एक सेल पर मुश्तमिल जो प्रोटोजोआ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिंगल सेल प्रोटोजोआ बोलते हैं। अब इनके अंदर जो है हमारे पास मल्टी सेलुलर एल्गी भी शामिल हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे मल्टी सेलुलर
Algae. Unicellular algae are those organisms which have one cell, and multicellular algae are those organisms which have more than one cells. और लास्ट में हमारे पास जो है वो ओमाइकोट्स और स्लाइम मोल्ड्स भी हो सकते हैं। ये बच्चों जो है ये स्लाइम मोल्ड्स एंड ओमाइकोट्स, इन दो के बारे में आपने मुझे बताना है व्हाट्सएप ग्रुप पे और कमेंट्स में। ये क्या होते हैं ओमाइकोट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। ये जरा ये आपकी एक असाइनमेंट है, स्लाइम मोल्ड्स और ओमाइकोट्स के बारे में बताओ। ये तीन तो आप लोगों को पता है, ठीक है, सिंगल सेल प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर एल्गी एंड मल्टीसेलुलर एल्गी। थर्ड जो फोर्थ नंबर पे ओमाइकोट्स या स्लाइम मोल्ड्स, इसकी आंसर आप लोगों ने करनी है, ठीक है। अब बच्चों अगर बात की जाए इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वैसे करना नहीं है, आपने जस्ट इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीजें शामिल है। इंट्रोडक्शन के बाद हम उनकी डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं कि हम इनको कितनी जो है वो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री रहने देना, हिस्ट्री ना देना। अब हम देखते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है उनको हम कितने मेजर ग्रुप्स प्रोटिस्टा के कौन कौन से हैं, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। मेजर ग्रुप का मतलब ये है कि इनको आप मेजरली तौर पर कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हो और इनके ग्रुप्स के क्या क्या नाम है। सो फर्स्ट नंबर पे जो आपका प्रोटिस्टा का ग्रुप है दैट इज प्रोटोजोआ, दैट इज प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के अंदर जो है, प्रोटोजोआ की एग्जांपल के तौर पे जिसको यूज किया हुआ है दैट इज अमेबा। प्रोटोजोआ जो है वो मेजर ग्रुप है प्रोटिस्टा का, और प्रोटोजोआ के अंदर जो है इसकी दो टाइप्स हैं। एक को आप लोग बोलते हो अमेबा, सेकंड को आप लोग बोलते हो ज़ूफ्लैजिलेट्स, ज़ूफ्लैजिलेट्स। ये जो है ये प्रोटोजोआ की बेसिक दो टाइप्स है, ठीक है जी। और प्रोटोजोआ जो है वो मेजर ग्रुप है किसका जी, प्रोटिस्टा का। हम जानते हैं कि प्रोटोजोआ क्या था हमारे पास, यूनिसेलुलर था, एक सेल पर मुश्तमिल जानदार है। अब उसके बाद अमेबा की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि अमेबा ऐसे रैंडम शेप जो है वो एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और अमेबा की ये जो बेतरतीब या जो रैंडम शेप होती है, इस रैंडम शेप के अंदर जो है इसके ये जो साइड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इसको आप लोग बोलते हो स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, ठीक है जी। तो ये अमेबा लाइक जानदार होता है जिसकी ये स्ट्रक्चर होती है, जिसे आप क्या बोलते हो अमेबा। अब जो अगर बात की जाए कि all protozoans are unicellular, most ingest their food by endocytosis, कि all protozoans जो है वो सबसे पहले यूनिसेलुलर होते हैं और ये एंडोसाइटोसिस के जरिए से अपनी फूड को क्या करते हैं जी, अंदर जिस्म के अंदर लेके जाते हैं। एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस क्या था कि जब एक सेल को बाहर से एक फूड वैक्यूल को जिस्म के अंदर लेके जाना है, तो उसकी ये जो सेल की ये जो आउटर कवरिंग होगी ये थोड़ी सी इनर साइड पे इनवेजिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनवेजिनेट हो जाएगी। ये सेल की जो आउटर वाल होगी ये अंदर की तरफ इनवेजिनेट होगी, ये फूड वैक्यूल यहाँ पे आएगा और ये सेल वाल थोड़ी सी टूटेगी और ये सेल के अंदर आ जाएगा और ये जो टूटी हुई वाल है ये दोबारा प्रिपेयर हो जाएगी, दोबारा रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ये फूड वैक्यूल उसके जिस्म के अंदर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं जी? एंडोसाइटोसिस का वर्ड ही हमारे पास दो ही फार्सी का बना है, एंडो से और साइटोसिस। एंडो कहते हैं इनर साइड को
साइटोसिस कहती है कि सेल की जो वाल होती है उसका इनर साइड की तरफ इन्वेजिनेट होना और फूड वैक्यूल को अपने जिस्म के अंदर ले जाना क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। द ग्रुप इंक्लूड्स ऑल लिविंग फ्रेश वाटर मराइन एंड सॉइल अमीबा एज वेल एज टाइप्स दैट दोज ऑफ एज पैरासाइट्स ऑफ एनिमल। अमीबा के अंदर जो है वो फ्लैजिला नहीं होते बल्कि अमीबा के अंदर जो है वो स्यूडोपोडिया होते हैं जो उसकी मूवमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। किसमें अहम किरदार अदा करते हैं? मूवमेंट में। देखिए ना बच्चों, जो भी जानदार है चाहे वो यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर है, उसे अपनी मूवमेंट को बरकरार रखनी है ना, तो उसको अपनी मूवमेंट बरकरार रखने के लिए कुछ जो है वो एलिमेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, अब इस अमीबा के अंदर फ्लैजिला नहीं होते। फ्लैजिला वो फिंगर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, उसके अलावा इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको आप क्या बोलते हो? स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इस स्यूडोपोडिया के अंदर जैसे जैसे फ्लूइड जो है वो बढ़ता रहता है तो उसी तरीके से ये स्यूडोपोडिया क्या करती रहती है? अपनी हरकत को जारी रखती है। अभी जिस साइड में फ्लूइड की जो फ्लो करने की वैल्यू है वो बढ़ेगी, वो उसी साइड पे मूव करेगा। तो इस जानदारों को क्या बोलते हैं? अमीबा। और ये जो प्रोटोजोआ फर्स्ट बेसिक ग्रुप है प्रोटिस्टा का, उसकी ये पहली टाइप, जिसे आप क्या बोलते हो? अमीबा बोलते हो। अमीबा बोलते हो। क्या बोलते हो जी? अमीबा बोलते हो। इसके अलावा बच्चों अगर बात की जाए कि इसके अंदर चंद पैरासाइट्स भी जो है वो शामिल होते हैं जिनको आप जो है वो प्रोटिस्टा के प्रोटोजोआ के बेसिक ग्रुप के तौर पे लेते हो। क्या शामिल होते हैं जी? अमीबा के साथ साथ अमीबा के अंदर क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। चंद क्या होते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट्स कौन से जानदार होते हैं? जो अपने होस्ट के जानदार के जिस्म के अंदर रहते हैं, उससे खुराक हासिल करते हैं, बदले में उसे क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। अब जो अमीबा के अंदर या अमीबा की जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट होगा, अमीबा का इंटेस्टाइनल पैरासाइट होगा, उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। उसका नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका ये वो पैरासाइट है जो अमीबा के अंदर यूज होता है, जो अमीबा के इंटेस्टाइन के अंदर यूज होता है। और ये जो पैरासाइट है ये क्या हासिल करता है? फूड हासिल करता है और बदले में क्या पहुंचाता है जी? नुकसान पहुंचाता है। अब जो इसके बाद हमारे पास जस्ट जो है वो जूफ्लैजिलेट बचता है, और जूफ्लैजिलेट के बाद जो है वो थर्ड नंबर पे हमारे पास सिलिएट्स है। ठीक है, क्या है जी? इसकी डिवीजन में हमने मेजर ग्रुप्स जो प्रोटिस्टा थी इसकी डिवीजन पढ़ी, तो डिवीजन में हमें पता चला कि प्रोटोजोआ जो है वो इसका बेसिक ग्रुप है, और प्रोटोजोआ को जब हमने फर्दर डिवाइड किया तो वो अमीबा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे जूफ्लैजिलेट्स, और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या बने थे? सिलिएट्स। और आज हमने जो है वो अमीबा के बारे में पढ़ा है, इसके अलावा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह जूफ्लैजिलेट्स देखेंगे और सिलिएट्स देखेंगे, तब जाके इनके मेजर ग्रुप जो है प्रोटिस्टा की उनकी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में भी और फेसबुक इस पे यूट्यूब पे भी, चैनल पे भी। बाकी अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।